शीर्षक प्यारे की वो गर्मी की छुट्टियां जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या कभी आपकी जिंदगी सिर्फ कुछ दिनों में बदल सकती है? ये कहानी है एक छोटी सी लड़की प्यारी की, जिसकी गर्मी की छुट्टियां उसकी पूरी सोच बदल गई। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही 12 साल की प्यारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार वो शहर की भागदौड़ से दूर अपने दादा दादी के गांव जाने वाली थी। ट्रेन धीरे धीरे शहर से दूर जा रही थी। ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट रही थीं और उनकी जगह ले रहे थे हरे भरे खेत और खुला आसमान। गांव पहुंचते ही दादी ने उसे गले लगा लिया। आ गई मेरी खुशियों की गठरी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, इस बार सिर्फ खेलने नहीं, कुछ खास सीखने भी आना है। अगली सुबह दादाजी उसे खेतों में ले गए। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन प्यारी के लिए सब एक जैसे। दादाजी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी मुस्कुराए। तो आज से तुम्हारी नई क्लास शुरू। उन्होंने हर पेड़ पर कागज चिपकाए। आम, जामुन, नीम, अमरूद। अब तुम रोज इन्हें पढ़ोगी, देखोगी और पहचानना सीखोगी। धीरे धीरे ये सीखना खेल बन गया और कुछ ही दिनों में प्यारी बिना पढ़े ही पेड़ों को पहचानने लगी। एक दिन दादाजी ने उसे सुबह जल्दी जगा दिया। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हवा ठंडी थी और घास पर ओस जमी हुई थी। चलो बेटा, आज नंगे पांव चलेंगे। प्यारी ने हैरानी से पूछा। नंगे पांव? हाँ, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। घास फूस पर चलना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्यारी ने जैसे ही नंगे पांव घास पर कदम रखा, उसे ठंडी ठंडी ताजगी महसूस हुई। दादाजी, कितना अच्छा लग रहा है। दादाजी बोले, इससे पैरों में हल्का हल्का प्रेशर पड़ता है, जिससे शरीर मजबूत होता है और आंखों की रोशनी तेज होती है। और सबसे बड़ी बात, हम प्रकृति से जुड़ते हैं। उस दिन के बाद प्यारी रोज सुबह नंगे पांव चलने लगी। अब उसका दिन बदल चुका था। सुबह खेत, पेड़ों की पहचान, दादी के साथ काम और मोबाइल, वो तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन प्यारी ने एक छोटे बच्चे को देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। तुम्हारे पास खिलौने क्यों नहीं है? बच्चा मुस्कुराया। मेरे पास खेलने के लिए पूरा गांव है। उसकी बात प्यारी के दिल को छू गई। उस रात प्यारी सो नहीं पाई। वो सोचती रही, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं उतनी खुश नहीं हूं। अगले दिन उसने अपने खिलौने, किताबें और रंग निकाले और उस बच्चे को दे दिए। बच्चे की आंखों में जो खुशी थी, वो किसी भी चीज से बड़ी थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आज तुमने सबसे बड़ी सीख ली है। दूसरों को खुश करना ही असली खुशी है। छुट्टियां खत्म हो गईं, लेकिन प्यारी अब बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ पेड़ों को नहीं, बल्कि जिंदगी की असली खुशियों को पहचान चुकी थी। जब वो वापस जा रही थी, उसने दादाजी से कहा, मैं फिर आऊंगी और भी सीखूंगी। दादाजी बोले, और दूसरों को भी सिखाओगी? और प्यारी मुस्कुरा दी। सीख खुशियां रखने से नहीं, बांटने से बढ़ती हैं।